स्टारबक्स में एक लड़की डस्टबिन में से कॉफी कप उठा के ससुरे जिम में चोरी करते थे। ये चुरा चुरा के घूम रहे थे। 99 रुपए में कॉन्सर्ट की स्टोरी बेची जा रही है। जो नहीं जा पा रहे, इन लोगों का बस चले तो ये हगने से पहले भी टॉयलेट सीट का फोटो खींच दे कि आई एम एंजॉयिंग हगिंग इन इंग्लिश सीट। देखो देखो वो आ गया। एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे। आई एम बैक। एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी बिहार ले। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ 17 Pro Max सीरीज़ के लिए। पिछले 3 ईयर से एप्पल एक ही स्टॉक डिज़ाइन पे था। इस साल 41% नए जेनजी उधारी में हैं। मतलब हर 2 में से एक नया जेनजी उधार लेके बैठा है। इन्होंने बेटियों की शादी नहीं की है ना, इन्होंने कोई जगह नहीं खरीदी, मकान नहीं बनाया। क्या किया है इन्होंने? फोन लिया है जी, फोन। आईफोन लेके बैठे हैं ये। अरे ससुरो भाई साहब, ये इतने निकृष्ट, इतने निखट्टू हो चुके हैं कि ये जोमेटो पर जो ऑर्डर है वो भी ईएमआई पे कर रहे हैं। लेजी पे का ऑप्शन आ गया, खाओ अब देओ बाद में। ये ईएमआई पे खाना खरीद रहे हैं। मतलब कि घर में जो है वो नहीं खाना, लेकिन पैसे भी नहीं है। लेकिन नहीं ससुरो, कान फटे तो फटे लेकिन नवा भी ना घटे। भाई वो कान नहीं होता, वो तो पता है मुझे, फैमिली चैनल है। हर साल जब आईफोन लॉन्च होता है तो ये एप्पल स्टोर के बाहर भेड़ बकरियों की तरह यूं लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, जैसे यहां पर देवताओं ने अमृत बांट रखा हो फ्री में। रात के 2 बजे से लाइन में हम लगे हैं, करीबन रात 12 बजे से। 5 बजे से आके खड़ा हूँ। पहले तो नंबर आवे वो इनकी शक्लें तो देखो, लग रहा है कि ये 1 लाख रुपए होंगे इनके पास। ये शक्ल से ही गरीब नल्ले निकम्मे दिख रहे हैं। ये आए हैं ईएमआई के भरोसे, जय बजाज फाइनेंस। भाई ईएमआई को तो ये समझते हैं कि पैसे देने ही नहीं होते। ईएमआई पे ले लेंगे और बाद में भरते रहेंगे। भर भी नहीं रहे हैं ये। 40% ऐसे जेनजी हैं जो डिफॉल्टर हैं, इन पे भरे ही नहीं जा रहे। अरे कहां से भरेंगे ये कमा ही नहीं रहे हैं। इनको सिर्फ खरीदने का शौक है, खर्च करने का शौक है। ये अगले घूमने भी ईएमआई पे जाते हैं। रात से लगे हुए लाइन में। मुझे लगा कुछ फ्री में आगे मिल रहा है। लेना है बस। लग्जरी वस्तुओं का अभिप्राय यह है कि जब तुम्हारे पास सेविंग, जरूरतों से ज्यादा पैसे हो जाते हैं तो तुम लग्जरी जीवन जीते हो। लेकिन नहीं, ये ससुरे पहले लग्जरी जीवन जीते हैं, बाद में चाहे भूखे मरते रहो। क्या तरीका है भाई ये जीवन जीने का? सब कुछ खरीद लेते हैं ईएमआई पे और फिर भरी नहीं जा रही इन पे किस्तें भी। रो रहे हैं ये। क्यों हो रहा है इनके साथ? क्योंकि ये सिर्फ दिखावे की जनरेशन है। इनको हर चीज में दिखावा करना है। तो शौक बड़ी चीज है, तो सब ले रहे हैं, हम भी लेंगे। हवाबाजी भी तो करनी जरूरी है। अच्छा, जो पुराना फोन है आप उसका क्या करोगे? भगवा रंग क्यों लेना है? बढ़िया है, सनातन धर्म से है, रिलेटेड है। उससे क्या होगा? बढ़िया रहेगा। हाँ, सामने वाले बंदे को हर बात पे इनको रीले बनानी है। हर बात की इनको रीले बनानी है। पैसा नहीं कमाओगे तो वीवो ओप्पो ही चलाओगे, क्योंकि आईफोन खरीदना गरीबों की बस की बात नहीं है। तभी तो मैं कह रहा हूं तो वीवो ओप्पो ही ले लेती। अपने गरीब बेचारे बाप को परेशान करके प्लस्तर के पैसों से उसने तुझे आईफोन दिलवा दिया। पिछले यूनिट टेस्ट में कितने नंबर आए थे तेरे? कर लो। खाना खा रहे हैं, फोटो खींच लेंगे। घूमने जा रहे हैं, फोटो खींच लेंगे। नाच रहे हैं, फोटो खींच लेंगे। शादी में जा रहे हैं, फोटो खींच लेंगे। कप ले लिया, फोटो खींच लेंगे। बस हर बात की शोबाजी इनको करनी है। और ये शोबाजी कहां से आती है? क्योंकि इनके जैसे ही लपट्टू रीले बना रहे हैं, ये उन रीलों को देख रहे हैं और वो भी ससुरे झूठे हैं। उनके पास भी पैसे नहीं है। स्टारबक्स में एक लड़की डस्टबिन में से कॉफी कप उठा के उसका फोटो डाल रही थी, एंजॉयिंग इन स्टारबक्स।
चप्पल का किस तरह का टट्टी नशा है ये? किस तरह के अजैविक कीटाणुओं का साइड इफेक्ट हो गया है? कौन सा खड़ा बाल है जो रुक नहीं रहा तुम्हें? अजीब पागल है। कॉन्सर्ट में जाना है इनको, दिलजीत दोसांझ के। कूल लग रहा है कि कॉन्सर्ट में जाए। पैसे नहीं है इनके पास। 1500 रुपए से लेके 15 लाख तक की टिकट है। कमाते ही एक पैसा नहीं है। कहां से आएंगे ये पैसे? EMI कर लेंगे, माँ बाप से ले लेंगे, उनके आगे रो लेंगे और कॉन्सर्ट में देखेंगे। इतनी दूर से एक छोटा सा आदमी दिख रहा है जी, उससे देखने के लिए। देखना है ही नहीं इनको, सिर्फ दिखावा करना होता है। और आज दिलजीत दोसांझ, कल को आहूजा, फिर सलूजा, फिर मनूजा, बस ऐसे ही करते रहेंगे। अरे तेरे दिलजीत दोसांझ सुनने से मतलब नहीं है। कॉन्सर्ट जाएंगे, कॉन्सर्ट। आधों को तो कॉन्सर्ट की स्पेलिंग भी नहीं आती हो। जो कॉन्सर्ट में नहीं जा पा रहे वो कॉन्सर्ट की स्टोरीज खरीद रहे हैं। 99 रुपए में कॉन्सर्ट की स्टोरी बेची जा रही है। जो नहीं जा पा रहे खुद को टैग करा लें और कह रहे हैं वी आर एंजॉयिंग इन कॉन्सर्ट। वाह भाई साहब, वाह भाई साहब। शादियां झूठी, ना दूल्हा है ना दुल्हन है, बस अपने शादी की फोटो है, वो भी खरीदी जा रही हैं। सब चीज खरीद रहे हैं, सब दिखावा, सारी जिंदगी झूठ है इनकी। सब चीज खरीद रहे हैं, सब दिखावा, सारी जिंदगी झूठ है इनकी। अभी हाल ही में फ्लाइट में आप जाना नहीं है, सिर्फ फोटो शूट के लिए बुक कराओ। आप फोटो शूट दिखा रहे हैं कि वी आर एंजॉयिंग लाइफ इन फ्लाइट। My life be like, गए नहीं है फ्लाइट में, जा भी नहीं सकते, कहां से जाएंगे? ठन गोपाल है, लेकिन शोबाजी भाई साहब पूरी। रैपट का नहीं है इनमें दम, लेकिन मैं fuck the Bajirao Singham. और आईफोन के पीछे तो ऐसे पिशाच हो रहे हैं भाई कि भाई कुछ भी करके आईफोन मिल जाए, EMI पे मिल जाए, भाई सस्ता मिल जाए, सेकंड हैंड मिल जाए, किसी से छीन लूं, और नहीं तो अपने माँ बाप बेचारे गरीब, उनको इमोशनल ब्लैकमेल कर लेते हैं, मरने गिरने की धमकी दे देते हैं। यहां पर देखो बेचारी फूल माला बेचती है ये। फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। तो आप इनको आईफोन दिला रही हैं, आप खुश हैं? कितना खुश है, बाकी इतना पैसा हमके लिया के दिए इसका। अरे आंटी जी, साले में बेल्ट लेके धे बेल्ट और धे बेल्ट। ये जो फोटो खींचते हैं वो खाते नहीं हैं, ये जो फोन लेते हैं वो उनका पूरी तरह से नहीं है, ये जहां जाते हैं वहां जाते नहीं हैं, टॉयलेट सीट लेके एक फेक फोटो खींच देते हैं। ये जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब झूठ है। इनकी हंसी झूठ है, इनकी खुशी झूठ है। ये रो रहे होते हैं कैमरे के पीछे जब रीलें बना लेते हैं। इन लोगों को हगने से ज्यादा इस बात से मतलब है कि कितनी खूबसूरत जगह पे हग रहे हैं हम। मैं बता रहा हूं, इन्होंने सुन लिया है योलो, जिसका मतलब ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। इनको लगता है योलो का मतलब ये है कि भाई दोबारा जीवन नहीं मिलेगा, एक ही बार जीवन मिलता है, तो क्या ससुरे तो इस जीवन के लगा दोगे तुम हैं? अरे भाई, उसका मतलब ये है कि जीवन एक बार मिलता है, अपने शरीर को नष्ट मत करो, अपने शरीर को अच्छा से रखो। जीवन एक बार का मतलब ये नहीं है कि आज तुमने खर्च कर दिया कल जीवन नहीं आएगा, फिर रोते फिरते हो। ये पीयर प्रेशर में रहते हैं हर टाइम कि मेरा दोस्त, मेरा ये, मेरा वो। ये रीले घसड़ घसड़ करके देखते हैं कि भाई इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा है मैं, मेरी जिंदगी झंड है, मैं कितना घटिया जीवन जी। अरे वो भी घटिया ही जीवन जी रहा है, झूठ ही है वो। तो इनको सबको देख के प्रभावित होना बंद करो। मुझे एक बात सिंपल सी बताओ, जो अमीर लोग हैं वो लग्जरी जीवन जीते हैं, वो एक आलीशान जीवन जीते हैं क्योंकि उन पे पैसे हैं। तुम्हारे पास नहीं है पैसे, तुम्हारी औकात नहीं आलीशान जीवन जीने की। अगर तुम ये आलीशान तरीके से अमीरों की तरह जीवन जियोगे तो तुम्हारी जिंदगी के झंड हो जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी के लखट्टे लग जाएंगे, और लगे भी पड़े हैं। पहले अमीर बनो फिर लग्जरी जीवन जियो ना
ये पहले लग्जरी जीवन जिएंगे और बाद में सोचेंगे पता नहीं क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अरे भाई ये इनकी झंड लाइफ है। इनके चहेते इन्फ्लुएंसर जिन्हें देख देख के भाई क्या लेविश लाइफस्टाइल है, कमाल जी रहे हैं। अरे भाई ये भी झूठे हैं। एल्विश यादव देख लो, या ये जो गाड़ियां ये उधार पे आ रही हैं वो भी अपने दिखावे से चल रहा था। ये एक कपल अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहा है, हम यहाँ घूम रहे हैं, हम वहां घूम रहे हैं, हम वैसे को सुसरे जिम में चोरी करते थे, ये चुरा चुरा के घूम रहे थे, ये दिखाना है। ये एक और इन्फ्लुएंसर भाई अपनी लाइफ दिखा रहा है, लोग बावले हो जा रहे हैं कि वो भाई साहब क्या लाइफ है, मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा हुआ है ये। इनका कुछ भी सच नहीं है, इनके चक्कर में मत पड़ो। ये 1.5 लाख रुपए की EMI बनवा लेते हैं 1.5 मिनट की रील में अपना फोन दिखाने के लिए। रील खत्म हो जाती है, EMI खत्म नहीं होती है। ये OnePlus वाले कैमरे नहीं है, तुम्हारी औकात से बाहर वाले कैमरे। कंपनी वाले तो हर साल फोन लॉन्च करते हैं और अगली साल तुम्हारा फोन पुराना हो जाता है, फिर लेके पहुंच जाता, फिर प्रेशर आ गया, प्रेशर आ गया। अरे इस प्रेशर में तुम रहोगे, समझो इस बात को। प्रेमचंद ने कहा था कि कर्जा और बीमारी जिस घर में घुस जाती हैं निकलती नहीं है। कर्जा नहीं लेना चाहिए, कर्जा केवल मर्दे पे लिया जाता है कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये सुसरे सुशी खा रहे हैं कर्जे से। वाह सालो वाह, तुमसे बढ़िया तो चाइना के बच्चे हैं जो अब इस बात को, इस झूठ को समझ रहे हैं। 1-1 ग्राम के वो गोल्ड खरीद रहे हैं कि रखेंगे भाई, बचाएंगे, वो बढ़ेगा। और खुद सोचो तुम 1.5 लाख रुपए तुम सोना खरीदोगे तो 2 साल बाद तुम्हारे पास सोना भी होगा और हो सकता है एक फोन भी हो। तो भाई दिमाग लगाओ। और आजकल के कुछ कूल जो जेंजी हैं वो समझदार भी हो रहे हैं। उन्होंने एक नया चलन शुरू किया, लो पोस्टिंग, यानी अब वो पोस्ट नहीं करेंगे। ये हैं समझदार बच्चे, लेकिन अब भी ज्यादातर जेंजी नहीं समझ रहे हैं। अपने धय कर्जा, क्रेडिट कार्ड और EMI, इनकी जिंदगी ही EMI हो गई है। 100 रुपए का एप्पल खाने में 1 लाख का एप्पल लाने में जमीन आसमान का फर्क है मेरा। और फोन फाइनेंस कराने में और किस्तें भरने में भी जमीन आसमान का फर्क है मेरी बहन। फाइनेंस वाले ऐसा पिछवाड़ा तोड़ते हैं कि हगते वक्त भी चीखे पड़ोसी तक सुनती है मेरी बहन। अपने बाप से समय से इसकी किस्तें भरवाती रही हो, और ये जो खुंटी पे कपड़े टांग रखे हैं इन्हें तो हटा लेती।